हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हम भी मज़े में हैं। ये जो ब्लॉग है वो 2 दिन का है। पहला दिन तो मैं और मम्मा और बेटे गए थे अमावस स्नान के लिए गंगा जी, एंड फिर सेकेंड डे का भी इसी में है और वो है मनसा देवी गए थे हम लोग और बिल्वकेश्वर मंदिर गए थे। तो ऐसे करके ये 2 दिन का ब्लॉग है। एक्चुअली अभी मैं एडिटिंग का इतना हैबिट में नहीं आया है, तो बहुत मुझे टाइम लग जाता है, तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये है अमावस वाले दिन का। तो हम लोग गंगा जी में आए हुए थे और वहाँ पर मम्मी अपने पूरे भगवान जी वगैरह लेकर आई थी, इनको स्नान वगैरह करवाया, पूरी पूजा वगैरह वहीं पर किया। उसके बाद हम लोगों ने पूजा करने के बाद दीपदान वगैरह किया। थोड़ी देर गंगा जी के घाट पर ही रहे, क्योंकि ये वाला घाट गोविंद घाट है और ये खाली रहता है। भगवान जी सब बैठे ये नए शहर के बीचों बीच है, तो यहाँ टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। टूरिस्ट हर की पैड़ी की साइड ही होते हैं। तो ये घाटों में आराम से कर लो। प्रेम नगर आश्रम घाट हो गया, ये गोविंद घाट हो गया, यहाँ पे आराम से शांति से जो लोकल पब्लिक होती है वो आ जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और अमावस स्नान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं। फिर थोड़ी देर इसके आगे शेड वाला पार्ट है, तो वहाँ शेड में हम लोग थोड़ी देर बैठे। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे भी थोड़ी सी पूजा वगैरह की, और थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर हम लोग बैक टू होम हो गए। तो उसके बाद में अगले दिन जो हम लोग गए थे वो भी हम लोग सेम 11 से 11:30 के करीब ही निकले थे। और उस दिन भैया आए हुए थे एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि हर की पैड़ी की साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पार्किंग एरिया मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली, तो फिर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं हर की पैड़ी तो बहुत कम ही गई हूँ। जब भी गई हूँ तो किसी के साथ ही गई हूँ और मुझे नहीं मालूम था वहाँ कहाँ पार्किंग एरिया है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। और ये सेकेंड डे का है, जब हम लोग हर की पैड़ी मनसा देवी के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बिल्वकेश्वर गए थे, और बेटे तो मेरे जाना ही नहीं चाह रहे थे। उन्हें फुटबॉल के उनके एकेडमी का जूनियर्स का मैच हो रहा था, वो देखना था। तो वो मेरे पीछे ये पड़े हुए थे कि नहीं जाना है मुझे। गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, गाड़ी में बैठ ही नहीं रहे थे, ना हम लोगों को बैठने दे रहे थे। लेकिन फिर किसी तरह हमने कहा कि नहीं चलो। हम लोग सबसे पहले आए थे बिल्वकेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर मम्मी ने, वैसे हम लोग घर से भी फूल वगैरह लेकर आए थे, लेकिन मम्मी को कुछ और भी चाहिए था, फूल और भी कुछ कुछ सामान, जैसे धतूरा नहीं था वो चाहिए था, तो यहाँ सब मिल रहा था, तो वही सब हम लोग ले रहे थे। इसके बाद बिल्वकेश्वर मंदिर का ना ये प्रांगण मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर के साइड पूरा जंगल वंगल है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ आते रहते हैं, वैसे भी शाम के टाइम में आ जाओ। और यहाँ पूजा का बंधन नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोटे वगैरह रखे रहते हैं, उठाओ अपना जल चढ़ाओ और पूजा वगैरह वहीं पर कर लो। तो हम लोगों ने भी बैठ के यहाँ पर, और नंदी महाराज तो मुझे यहाँ के बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर पूजा वगैरह किया। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, 12 बज रहे थे। तो सुबह के टाइम में थोड़ी भीड़ रहती है, क्योंकि लोकलाइट्स रहते हैं बहुत सारे, और अभी उतनी नहीं थी। तो हम लोगों ने आराम से पूजा कर लिया था। और जंगल, अंदर से पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। मैं रिकॉर्ड कर रही थी और फिर उसके बाद में बेटे ने भी पूजा की। बहुत तन्मयता से जल चढ़ाया जा रहा था, और बेटे से पूजा करवाने के बाद में फिर हम लोग बाहर गए। फिर वहाँ पर नंदी महाराज को भी जल वगैरह चढ़ाया। और वो जो घंटा लगा हुआ है ना, वो इतना भारी घंटा है कि उसको बजाने में बहुत ही मशक्क़त लगती है। तो मम्मी बजाने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने 2 बार बजा भी लिया था। वो घंटा बहुत हद से ज़्यादा भारी था। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपना सामान वगैरह उठाया, और अभी वो लड़की भी बजाने की कोशिश ही कर रही थी, उससे नहीं बज रहा था। और
बहुत भारी है। हाँ, लेकिन बच गया था। मम्मी ने बजाया, वो बोल रही थी कि तुम भी बजा लो। घंटे की ध्वनि भगवान को पसंद होती है, लेकिन मैं तो इतना भारी था, मैंने कहा अब बस एक ने बजा लिया वही बहुत है। इसके बाद में हम लोग प्राचीन गौरी कुंड द्वार से ये प्राचीन गौरी कुंड की तरफ जा रहे थे। ये गौरी मैया का बनाया हुआ कुंड है, ऐसा कुछ मान्यता है। तो उसका जल पीते हैं और स्नान करते हैं तो अंदर एक बहुत गहरे में एक जल भरा हुआ है। और पंडित जी जैसा कि यहाँ पे बता रहे थे कि आदि अनादि काल से ये जल भरा ही हुआ है। यहाँ पर सब पत्थर से ऐसे घर वगैरह बनाते हैं, ऐसा कुछ मान्यता है। तो बहुत सारे इस तरह से घर बने हुए थे, ऐसे केदारनाथ जी में भी हमने देखे हुए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे बने हुए थे। तो फिर नानी और नाती दोनों लग गए थे घर बनाने में पत्थर के। तो थोड़ी देर यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करके, और नीचे एक नदी, जंगली नदी का झरना जैसा बह रहा है, उसके ऊपर ये ब्रिज है। और ये यहाँ पे हम लोग अंदर गए थे। अंदर फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए फिर वहाँ से जब वापस आ गए तो फिर यहाँ डायरेक्ट यहीं से मैंने रिकॉर्ड किया था। और अब हम लोग जा रहे थे मनसा देवी की तरफ। तो ये वाला जो मार्केट है, ये हर की पैड़ी के लिए, मनसा देवी के लिए जो रास्ता जाता है, ये वो वाला मार्केट है। और ये बहुत व्यस्त रहता है, बहुत, मतलब चूँकि यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ रहती है। ढोलक वगैरह की यहाँ पे एक पर्टिकुलर दुकान थी, तो हम लोग वही देख रहे थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं थी तो फिर नहीं लिया। और बहुत वैरायटी के शंख वगैरह रखे होते हैं। शंख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम लोग आ गए थे मनसा देवी के टिकट्स के लिए, रोपवे के टिकट्स के लिए। वैसे पैदल पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता पैदल भी है, और बाइक्स एंड टू व्हीलर्स मतलब से भी जा सकते हैं आप। और यदि सबसे सुगम रास्ता अपनाना है, जल्दी पहुंचने वाला, बिना थकने वाला, तो फिर रोपवे से भी जा सकते हैं। तो ये रोपवे के टिकट्स हमने ले लिए थे, एंड ये रोपवे के रास्ते से हम लोग फिर आगे जा रहे थे। आगे रोपवे का रास्ता है, और ये रोपवे की ट्रॉलीज़ में हम लोग बैठ गए थे। और 5 मिनट के अंदर वो ऊपर पहाड़ पर मनसा देवी के मंदिर पर पहुंचा देता है। आने जाने का दोनों तरफ का टिकट्स हमने लिया हुआ था एक ही बार में, और 3 लोगों का 400 रुपये का टिकट्स आए हुए थे आने जाने के। और रोपवे से जाने में सबसे अच्छा लगता है कि ऊपर से पूरा नज़ारा दिखता है, पूरी हर की पौड़ी दिखती है, ओम ब्रिज दिखता है। और रोपवे से सारे नज़ारे लेते हुए हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। और नीचे हर की पैड़ी, गंगा जी, सब कुछ इतना प्यारा दिखता है, बहुत सुहावना, और बहुत मज़े आते हैं रोपवे से। तो 5 मिनट का ही क्यों होता है, वो रास्ता थोड़ा और लंबा होना था, लेकिन हाँ 5 ही मिनट लगते हैं मुश्किल से, और हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये हम लोग रोपवे से जा रहे थे, और बहुत सुंदर सुंदर, ये देखिए नीचे ना पैदल वाला रास्ता है, और बाइक से भी लोग जा रहे थे, टू व्हीलर से भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तब ऐसे ऐसे वाले ट्रिप्स में मज़ा आता है। ऐसी ट्रैकिंग करिए आपकी, बहुत सारे लोग हैं तो पैदल चले जाओ या टू व्हीलर से चले जाओ फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। लेकिन अभी आपके साथ में जब कम लोग हैं यहाँ से, तो आप जल्दी जाना है, जल्दी आना है, बच्चे हैं साथ में छोटे, तो फिर रोपवे से अच्छा रहता है। मुझे भी रोपवे में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सोचा कि कुछ अपनी तरफ की अपनी क्लिप्स भी बना लेती हूँ। तो वही तो, और एक तरफ से आ रही हैं ट्रॉलीज, एक तरफ से जा रही हैं, बड़े मज़े आते हैं। और देखिए नीचे कितना सुंदर लग रहा है, पूरा हर की पैड़ी, पूरा हरिद्वार शहर, गंगा मैया, उस साइड के घाट, मैदान, और उस साइड के पहाड़ पे चंडी देवी हैं, वो सब दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोग आगे मनसा देवी के मंदिर के लिए आ गए थे। वहाँ पर नीचे उतर के जाना था थोड़ा सा, तो मंदिर के रास्ते के लिए। फिर मंदिर के रास्ते से नीचे उतर के, और वहाँ पर फूलों वूलों का दुकानें वगैरह थी, तो बस वही वहाँ से भी थोड़ा फूल और प्रसाद, नारियल वगैरह लिया।
ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो पहले हम लोग जब रोपवे से आए थे तो नीचे उतर के आए थे, फिर ये नीचे के सारे प्रांगण से फूल वगैरह लेके प्रसाद नारियल, और फिर हम इसके प्रवेश द्वार से फिर से ऊपर, चूँकि माता ऊपर की तरफ बैठी हुई हैं पहाड़ पर, फिर से हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में सबसे पहले किया गणेश लक्ष्मी जी का पूजन। पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ पर पहले गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करिए। उनका पूजन करके फिर हम लोग चढ़ गए थे ऊपर, और ऊपर फ़ोटो वीडियो मना था, तो बस दर्शन किए, बस वहीं तक का था। और फिर से नीचे उतरे यहाँ पर, और यहाँ तो मन्नतों के धागे इतने बंधते हैं कि वो दोनों पेड़ लाल धागों से लिपटे ही दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम रोपवे की कैंटीन में आए। उड़न खटोला करके है ये रोपवे की कंपनी, और उसकी कैंटीन भी है, तो यहाँ पर आए। यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। फिर हम वापस नीचे उतर रहे थे रोपवे से, एंड हम लोग फिर नीचे वापस भी बहुत मज़ा आ रहा था उतरने में भी। वैसे ही पूरा सीन दिख रहा था, बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स में, अच्छा मज़ा आता है। और ये मम्मा भी रिकॉर्ड करके ले जा रही थी यहाँ से भाई अपनी ट्रिप्स की यादें। इसके बाद हम लोग फिर नीचे आते में तो हम लोग पैदल आए थे, क्योंकि मम्मा को थोड़ा मार्केट भी एक्सप्लोर करना था। जाते में हम लोग अपने पार्किंग एरिया तक रिक्शे से ही गए तीनों लोग। एंड बस इसी के साथ मम्मा की गाड़ी थी भोपाल के लिए, तो उनको स्टेशन छोड़ा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।